तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और परमाणु की बनावट यानी उसके स्ट्रक्चर के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने साइंस को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, केमिस्ट्री की असली पावर इसी में है कि एटम यानी परमाणु आखिर बने कैसे हैं और वो एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। यही तो वो बुनियाद है जिस पर अनगिनत तरह के मॉलिक्यूल्स की पूरी दुनिया टिकी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि परमाणुओं को ये ताकत मिलती कहाँ से है? मतलब ये चीज़ों को बदलने की शक्ति कहाँ से आती है? और इसका जवाब एटम के स्ट्रक्चर में ही कहीं बहुत गहरे छिपा हुआ है। तो इस सफर की शुरुआत हम एटम के सबसे पहले साइंटिफिक मॉडल से करते हैं। एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन अपने जमाने का क्रांतिकारी आइडिया। तो जॉन डाल्टन ने सोचा कि एटम एक ठोस न टूटने वाली गेंद जैसा है। उनके सिद्धांत ने केमिकल कॉम्बिनेशन के नियमों को तो बड़े अच्छे से समझाया, पर यह पूरी कहानी नहीं थी। पिक्चर अभी बाकी थी। और देखिए, साइंस की खूबसूरती भी तो यही है ना। कोई भी आइडिया सिर्फ तब तक सच माना जाता है जब तक कोई नया सबूत उसे गलत साबित ना कर दे। और डाल्टन के इस मॉडल के लिए वो चुनौती बस आने ही वाली थी। ये हुआ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के साथ। इन प्रयोगों ने उस आइडिया को पूरी तरह से तोड़ दिया कि एटम को और नहीं तोड़ा जा सकता। इनसे ये साबित हुआ कि अरे नहीं, परमाणुओं के अंदर भी कुछ है, कुछ छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कण। तो ये पहली कोशिश थी इलेक्ट्रॉन को एटम के किसी मॉडल में फिट करने की। एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन सच पूछिए तो इसने एक और बड़ी पहेली के लिए रास्ता बना दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट ने इस प्लम पुडिंग मॉडल की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। अब ये जो नतीजा आया वो एकदम होश उड़ा देने वाला था। मतलब आप सोचिए, ये तो वैसा ही था जैसे किसी टिश्यू पेपर पर गोली चलाई जाए और वो टकराकर वापस आ जाए। इससे एक बात तो साफ हो गई थी, एटम के अंदर कुछ बहुत ही छोटा, बहुत ठोस और पॉजिटिव चार्ज वाला है। इन हैरान कर देने वाले नतीजों ने एटम के स्ट्रक्चर को देखने का एक बिल्कुल नया, क्रांतिकारी नजरिया दिया। थॉमसन की वो पुडिंग अब एक छोटे से सोलर सिस्टम में बदल चुकी थी। इस स्केल को जरा दिमाग में बिठाइए। अगर एटम का न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल जितना है, तो पूरा एटम लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला होगा। मतलब सीधा सा मतलब यह है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो बस खाली जगह है। लेकिन इस नए और खूबसूरत सोलर सिस्टम वाले मॉडल में एक बहुत बड़ी, जानलेवा कमी थी। उस वक्त के फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा एटम तो हो ही नहीं सकता था। हाँ, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरीज के मुताबिक रदरफोर्ड के मॉडल वाले एटम को तो पलक झपकते ही तबाह हो जाना चाहिए था। ये एक ऐसा लॉजिकल जाल था जिससे निकलना मुश्किल था। हर एक स्टेप फिजिक्स के जाने माने नियम पर आधारित था और सब मिलकर एक ही नामुमकिन नतीजे पे पहुंच रहे थे कि एटम स्टेबल हो ही नहीं सकते, उन्हें तो खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर सवाल यह था कि एटम आखिर मौजूद ही क्यों है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था। इसके लिए एक बिल्कुल ही नई सोच की जरूरत थी। और वो नई सोच आई क्वांटम फिजिक्स के रूप में। इसी ने एटम को खत्म होने से बचाया। ये एक जबरदस्त आइडिया था। इसे सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने दिया और फिर नील्स बोहर ने इसे एटम पर लागू किया। और इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। मतलब एनर्जी एक लगातार ढलान जैसी नहीं है जहां कोई भी वैल्यू मुमकिन हो। नहीं, ये एक सीढ़ी की तरह है जिसके बस कुछ फिक्स्ड स्टेप्स, कुछ पायदान होते हैं। बोहेर ने कहा कि कुछ खास ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं होती हैं जहां एनर्जी रेडिएशन वाले नियम लागू ही नहीं होते। वाह, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम का क्या जबरदस्त और हिम्मत वाला सॉल्यूशन था ये। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं मंजूर की गई सीढ़ियों पर रह सकते हैं और कहीं नहीं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बोहर का मॉडल भी थोड़ा ज्यादा ही सीधा साधा था। जो आज की मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है, उसने इन फिक्स्ड रास्तों को हटाकर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये धुंधले बादल जैसे इलाके हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सिर्फ एक संभावना होती है। और ये बुनियादी सिद्धांत ही हमें बताता है कि हमारे पास एकदम साफ तय रास्तों के बजाय ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स क्यों हैं। सीधी सी बात है, हम एक ही समय पर यह कभी नहीं जान सकते कि कोई इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक कहाँ है और किस तरफ जा रहा है। तो ठीक है, अब इस थोड़े एब्स्ट्रैक्ट से क्वांटम स्ट्रक्चर को वापस केमिस्ट्री की असली ठोस दुनिया से जोड़कर देखते हैं। और आखिर में पूरी बात घूम फिरकर यहीं आती है। एटम का ये क्वांटम स्ट्रक्चर ही वो मास्टर की है जो पूरी केमिस्ट्री के ताले खोलती है।
और यहीं हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी है कि एटम को बदलने की ताकत उनके इसी अनोखे और जटिल डिजाइन से मिलती है। तो ये एक ऐसी बात है जो इस पूरी चर्चा का सार बताती है। ये जो ठोस दुनिया महसूस करते हैं ना, वो असल में 99.9% से ज्यादा तो खाली जगह है। बस कुछ न दिखने वाले प्रोबेबिलिटी के मैदान हैं जो इसे जुड़े हुए हैं। है ना सोचने वाली बात?